है भगवान, धंधा पानी सब बंद है। कोई सवारी भी नहीं आ रही है, कोई सवारी आए। आजकल तो सबके पास तो कार हो गई है, सब लोग कार से चले जाते हैं और ठंडे भी हो रही है, क्यों ना जाएं। चलो देखो कोई आता है सवारी तो चलते हैं। हाँ भैया, औरंगाबाद चलोगे? हाँ भैया बिल्कुल चलेंगे। कितना रुपया? 50 रुपये लेंगे भैया। चलो यार, जल्दी है। ठीक है बैठिए भैया। बस भैया, बस बस भैया। हाँ भैया, 50 रुपये। जी भैया 50। हेलो। हाँ अम्मा, क्या हुआ? ऑपरेशन होना है अम्मा आपका? क्या होगा अम्मा? हाँ हमारा अम्मा वो धंधा सही चल रहा है। हाँ हमारे धंधे में कोई कमी नहीं अम्मा। ऑपरेशन लिए डॉक्टर 30,000 रुपये बोल रहे हैं। नहीं अम्मा, हम अभी करवा रहे हैं, बस 10 मिनट का टाइम दीजिए। है ऊपर वाले, बस आप पे सहारा है भगवान, आप पे कुछ कर सकते हैं हमारा। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपनी माँ के लिए इलाज के लिए पैसे भेज दें। 300 रुपये भाड़ा के भी देना है, उसका भी काफ़ी हो गया उधार। डर लगता है कहीं मालिक आ ना जाए। अबे वो कहाँ इतने दिन से गया था तू? गली मोहल्ले सब तुझे छान मारा। और कहा किराया कब देगा? अरे मालिक, एक महीना का किराया 9,000 हो गया, कब देगा? बस मालिक थोड़े दिन और रुक जाओ, बस हम दे देंगे आपका पैसा, 1-1 रुपया दे दूंगा। कब तक दोगे? अरे मालिक बस थोड़ा दिन का और टाइम दे दीजिए, हम आपका पैसा पाई पाई चुका देंगे। तुम लोगों का यही ड्रामा है, मैं सुन सुन के पागल हो गया हूँ। मुझे मेरा पैसा आज क्या और अभी कभी चाहिए, चाहे जहाँ से ला के दे। अरे मालिक आपको नहीं पता है, अभी मेरी माँ जी का फ़ोन आया था, ऑपरेशन लिए 30,000 रुपये बोल रहा है डॉक्टर ने। मालिक वहाँ भी देना है, मेरे पास पैसा मालिक है नहीं। बस मालिक जी थोड़ा टाइम और दे दीजिए, हम आपको चुका देंगे पाई पाई। इधर सुनो, तुम्हारी अम्मा की तबीयत खराब हो चाहे जिसकी तबीयत खराब हो, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मतलब चाहिए, चाहे जहाँ से ला के दो मुझे। अरे मालिक आप ऐसा ना बोलो, हमारी माँ जी की तबीयत खराब है, आप ऐसा बोल रहे हो। बहुत ज़्यादा 2 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा। अबे और ये ड्रामेबाजी तू छोड़ और तू मेरा पैसा दे। अरे मालिक आप कैसे बात करें मालिक, बस 2 तुम दिन का लोग टाइम दे दीजिए, कुछ रखे हो कि नहीं? पैसे लौटा देंगे मालिक। अरे मालिक, अरे मालिक ये 50 रुपए रखा है। अरे मालिक यही 50 रुपये सुबह से कमाए मालिक, आप ले जा रहे हैं आप। ऐसा है? हाँ मैं ये फोन लेके जा रहा हूँ, शाम को मुझे तेरे पैसा दे के जाना और ये फोन लेके जाना। मालिक, मालिक ऐसा आप ना करिए मालिक। अरे भगवान क्या कर दिया आपने, मेरा फोन में छीन ले गए। हमारा तो ऊपर से अम्मा को पैसे भेजने 30,000 में कहाँ से भेजूंगा, मेरा फोन भी ले गए। अब भगवान आप ही सहारा है भगवान, आप ही मेरा कुछ कर सकते हो। हमारी माँ जी की तबीयत खराब है, वहाँ भी 30,000 भेजने, अब हम क्या करें मालिक। है भगवान कुछ करो भगवान, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, ये रिक्शा वाला कितना गरीब है बेचारा, ऊपर से इसकी माँ की भी तबीयत खराब है, कोई इसकी मदद भी नहीं कर रहा है। और इसका मालिक आया और इसको गालियाँ दे करके इसका फ़ोन भी लेके चले गए, इसकी कोई मदद नहीं कर रहा है बेचारा रिक्शा वाला। कैसे क्या होगा, बेचारे के घर में राशन भी नहीं है खाने के लिए, क्या खाते होंगे इससे घर वाले, और पैसे भी नहीं है बेचारे के पास। बताओ उसकी माँ भी एडमिट है हॉस्पिटल में और पूरे 30,000 रुपये देने, कहाँ से लाएगा बेचारे इतने पैसे, क्या होगा। फिर दिक्कतें परेशानी में। आलमबाग चलेंगे भैया? जी जी मैडम जी बैठिए, चलेंगे। चलिए चलिए। बस भैया
भैया यहीं रुक दीजिए। जी मैडम जी। हाँ भैया कितना हुआ? मैडम जी 10 रुपये हुआ मैडम जी। मैडम जी पैसे, इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसे हमारे ऑटो में कैसे आए? किसके हो सकते हैं? और कोई हमारे ऑटो में बैठा भी नहीं। हो सकता है मैडम जी के पैसे हो इतने सारे। ऐसा करता हूँ, इतने सारे पैसे मैं रख लेता हूँ और अपनी माँ के लिए इलाज करा लूँगा। लेकिन इतने सारे पैसे हमारे हैं नहीं, तो हम इतने सारे पैसे नहीं रख सकते। अगर इतने सारे पैसे रख लेंगे तो ऊपर वाला देख रहा है कि हम कितना गलत काम कर रहे हैं। अरे मैडम जी, हाँ क्या हुआ भैया? मैडम जी आपके पैसे। मैडम जी वो आपके पैसे शायद हमारे ऑटो में भूल गए थे ना आप। नहीं भैया, पैसे- ये पैसे मेरे नहीं हैं, मेरे पैसे नहीं हैं। अरे मैडम जी आप कैसे बात कर रहे हैं? हमारे ऑटो में कोई बैठा भी नहीं आपके अलावा, और नहीं, इतने तो सारे क्या पता कोई और पहले बैठा हो, उसी के छूट गया। मेरे तो नहीं भैया पैसे। और कोई अगर बैठता तो वो ले जाता है पैसा। और अभी तो मैडम जी आप ही बैठे थे हमारे ऑटो में, आपके अलावा कोई बैठा भी नहीं। नहीं भैया, ये पैसे मेरे नहीं हैं, आप इनको रख लीजिए और मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है। अरे मैडम जी मेरे आपके पैसे मैडम जी। अरे मैडम मैडम इतने सारे पैसे किसके हो सकते हैं? मैडम जी के नहीं है तो मेरे ऑटो में मैडम के अलावा कोई बैठा भी नहीं। उतने सारे पैसे कौन छोड़ जा सकता है यार? ये इतने सारे पैसे किसके हो सकते हैं? हमारे जान के आफत कर देते सारे पैसे, पता नहीं किसके हो सकते हो। ऐसा करता हूँ, मैं वहीं पे जाता हूँ, जिसके पैसे होंगे खुद ही आएगा ढूंढते ढूंढते। यार मैंने पैसे तो उसके रिक्शे में रख दिए हैं, बट पता नहीं उसको पैसे मिले हों कि ना मिले हों, कहीं किसी और ने पैसे ना ले लिए हों। कुछ तो करना पड़ेगा। चल को अजय को फोन करती हूँ। हेलो, हाँ अजय, वो मैं तुम्हारे घर के पीछे वाले पार्क में बैठी हूँ, जरा आ जाना, मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ ठीक है, आओ। हाँ प्रियंका, क्या हाँ, हुआ? हाँ मैं वो बता रही थी कि मुझे एक रिक्शा वाला मिला था, तो मैंने सुना उसकी बात, तो बेचारा बहुत परेशान था। उसकी माँ का ऑपरेशन करवाना था, उसके पास पैसे नहीं थे, और उसका जो मालिक था वो भी उसके पैसे मांग रहा था उधार, तब पड़े होंगे उसके पास उधार पैसे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसकी मदद कर देती हूँ, तो मैंने उसके रिक्शे में 50,000 रुपये तक के रख दिए थे। अब मैं ये सोच रही हूँ क्या पता नहीं उसको पैसे मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे, कहीं किसी और ने ना उठा लिए हों उसके पैसे। तो वही मैं सोच रही थी कि एक बार तुम जाओ वहाँ पे और देखो कि पैसे उसके पास हैं कि नहीं, और अगर उसके पास पैसे हों तो तुम उसका एक वो करते हैं कि मतलब देखते हैं कि वो ईमानदार है कि नहीं है, तो उसके पास जाना और उससे पैसे लेना, देखते हो पैसे देता है कि नहीं देता है। अच्छा तो तुम चलो ठीक है फिर। अरे रिक्शे वाले, जी भैया। चल मेरे पैसे दे। अरे मालिक, कौन से पैसे मालिक? तेरे रिक्शे पे मैं कल पैसे भूल गया था। 500 की 100 नोटें थी, पूरी एक गड्डी थी 50,000 की। अरे नहीं मालिक, मैंने नहीं पाया मालिक। तू चुपचाप दे रहा है कि बताऊं तुझे अभी? अच्छा हाँ? मालिक वो पैसे आए थे? और क्या, कल मैं भूल गया था तेरे यहाँ पे। अच्छा मालिक, आजकल मालिक जानते ही हो पैसे किसी और के होते हैं और बता के कोई और ले जाता है। अब मुझे तो पता नहीं किसके हो। चल ठीक है, वो पैसे मेरे हैं, मुझे चुपचाप वापस कर दे। चला, यही है ना? और क्या, निकालो तो नहीं इसमें? अरे नहीं मालिक, हम एक भी नोट कम हुआ ना तो इतना मारूंगा तुझे। अरे नहीं मालिक, हम तेरा रिक्शा विक्शा सब गायब करा दूंगा, बता दिया है। नहीं ईमानदारी खाते हैं मालिक, हम ऐसे आदमी नहीं है मालिक। चल ठीक है, मेरे पैसे मिल गए, ठीक है, तुझे माफ करता हूँ। ठीक है भैया। अरे मालिक हम खुद परेशान थे कि बेचारे किसके पैसे होंगे, छूट गए होंगे, किसी माँ की तबीयत खराब होगी शायद, उसके लिए वो ले जा रहा हो। हम खुद परेशान थे मालिक। चल ठीक है, मुझे मेरे पैसे मिल गए ना, इनको तुझे मैं बता देता तेरी औकात को। ठीक है मालिक, कोई बात नहीं मालिक। क्या हुआ, पैसे दिए उसने? पैसे तो उसने दे दिए हैं, हाँ। ये देखो हाँ। दे दिया पैसा। अच्छा, इतनी आसानी से उसने पैसे दे दिए? इतनी आसानी से पैसे नहीं दिए थे उसने। मैंने उसे बताया कि 500 की 100 नोटों की
गड्डी थी मेरी एक पूरी, और उसको डांटा भी फटकारा भी, तब उसने पैसा दिया। अच्छा, तो लगता है कि वो ईमानदार है, बट लेकिन उसकी माँ की तबीयत खराब है, ऑपरेशन कराना है, उसको पैसों की बहुत ज़रूरत है, बहुत परेशान भी लग रहा था। तो एक काम करते हैं, चलते हैं, मैं जाती हूँ पहले उसके पास और उससे पूछती हूँ कैसे क्या, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी, तुम वहीं पे आ जाना। ठीक है, जैसा तुम कहो। ठीक है, मैं जाती हूँ। ठीक है। भैया ट्रांसपोर्ट नगर चलेंगे क्या? जी मैडम जी, चलिए बैठिए। अच्छा, वो जो पैसे रह गए थे आपने वापस कर लिए जिसके थे, या फिर अपने पास रख लिए आपने? अरे नहीं मैडम जी, वो पैसे हमने दे थे। अभी एक भैया आए थे, बोले हमारे पैसे हैं, हमने दे दिए थे। अच्छा, नहीं, वो आपको रख लेने चाहिए थे ना पैसे, आप इतनी प्रॉब्लम में थे, आपकी माँ की तबीयत भी खराब थी, तो आपने पैसे क्यों नहीं रखे? वो रख लेने चाहिए थे आपको। मैडम जी, लेकिन आप कैसे पता है कि हमारी माँ जी की तबीयत खराब है? अरे उस दिन आप बात कर रहे थे ना, तो मैंने सुन लिया था, और आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, मैंने सुन ली थी बात आपकी, और आपके मालिक भी आए थे, वो भी आपको बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो मैंने चीज़ें सुन ली थी। आप प्रॉब्लम में थे, आपको रख लेने चाहिए थे पैसे, उससे आपकी मदद हो जाती। नहीं मैडम जी, हम अपना ईमानदारी खाते हैं, हम चोरी दबाई नहीं करते हैं, हमें जो भगवान देता है हम उसी में खुश रहते हैं। आपको रख लेनी चाहिए थी, आपकी मदद हो जाती उससे। तो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे आप, कैसे करेंगे इतनी प्रॉब्लम में सब चीज़ें कैसे करेंगे आप? अरे मैडम जी, आपकी बात तो सही है, लेकिन किसी दूसरे के पैसे हम पैसे यूज कर सकते हैं। अगर कोई आता है तो आप उसको दे देते बाद में पैसे, उससे कह देते कि हाँ मुझे ज़रूरत थी इसीलिए मैंने ले लिया, और आप उसको वापस कर देते बाद में पैसे। मैडम जी, बात तो आपकी सही है, लेकिन मैडम जी जिसके पैसे होंगे, पता उसकी भी माँ की तबीयत खराब हो, या बच्चों के फीस के लिए वो ले जा रहे हो, भगवान भरोसे, अब जो होगा तो भगवान ही करेंगे। अब ठीक है, आपकी बात नहीं। अच्छा, एक मिनट रुकिए ज़रा। अजय, वो जहाँ बुलाया था ज़रा आ जाओ। जी मैडम, ये वही भैया हैं जिसके पैसे छोटे थे। अच्छा, आप परेशान मत होइए, पैसे लाओ जरा। जी मैडम जी, वही गड्डी है। ये रखिए आप पैसे, ये आपके लिए हैं। वो मैंने उस दिन सुन लिया था बात करते हुए आपको, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान थे अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए, तो ये मैं ही पैसे रख के गई थी वहाँ पर कि आप रख सके, बट लेकिन आप इतने ज़्यादा ईमानदार थे, आपने पैसे ही रखे, तो इसमें मुझे बहुत अच्छी लगी, तो ये आपका इनाम है, समझ लीजिए, इसको रख लीजिए आप। अच्छा मैडम जी, पैसे आप रख के गए थे हमारे ऑटो में? मैं रख के गई। अरे मैडम जी, ऐसा मजाक मत करिए मैडम जी। अरे कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, आप माँ का इलाज कराइए, ज़रूरत है आपको बहुत ज़्यादा पैसों की, और जैसे आपकी माँ वैसे मेरी माँ है, एक बहन के नाते समझ के आप पैसे रख लीजिए और अभी माँ का इलाज कराइए। अरे नहीं मैडम जी, हम इतने सारे पैसे किसी दूसरे के पैसे हम कैसे ले सकते हैं, और ले भी लेंगे तो हम कैसे अदा देंगे मैडम जी? पोपो वाला देख रहा है, वो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं मैडम जी। आप ये आपके पैसे आप ही रखिए, मेरी माँ जी की तबीयत खराब है, हम कहीं न कहीं से व्यवस्था करके उनका ऑपरेशन कराएंगे मैडम। अरे नहीं, आप ले लीजिए पैसे, अगर आपके पास हो दे दीजिए, वरना कोई बात नहीं, आप रखिए पैसे, इलाज कराइए अपनी माँ का और परेशान मत होइए, आप रखिए पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज की डेट में कोई किसी की मदद नहीं कर रहा, आप एक ऐसे हैं कि आप गरीब की मदद कर रहे हैं। अरे कोई नहीं, आप परेशान ना होइए, आप माँ का इलाज कराइए, और राशन पानी जो भी नहीं है सब आप अच्छे से कर लीजिए, परेशान मत होइए। मैडम, हमें तो सिर्फ 30,000 की ज़रूरत है, बाकी जो 20,000 है वो मैडम जी आप वापस ले अरे लीजिए। नहीं, आप रखिए, वो जो उस दिन रह गया था उनका अपने मालिक का पैसा दे दीजिएगा, और घर में जो राशन पानी ना हो उसको आप भरवा लीजिएगा, आप परेशान मत होइए और रखिए पैसे। रख लो यार, ये तुम्हारी ईमानदारी का ही फल है, क्योंकि आज के ज़माने में लोग ईमानदार बहुत ही कम हैं। आपने ईमानदारी पे ये मैडम ने खुश होकर ही आपको पैसे दिए, रख लो आप। भैया आपकी बात तो सही है, लेकिन आप भी जानते हो आज की डेट में कहाँ कोई मदद करता है किसी गरीब की। मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो तुम्हारी दुआ से आज हमारी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे भी भेज देंगे और हमारी माँ का ऑपरेशन भी हो जाएगा। मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमको जानने दो, पैसे भेजना है। ठीक है। भला उस मैडम जी का कि आज मैडम की वजह से आज हमारी माँ का ऑपरेशन हो जाएगा और हमारी माता जी जल्दी ठीक हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद ऊपर वाले, आज आपकी दुआ से पैसे मिले और हमारी माँ का ऑपरेशन भी हो जाएगा।